जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको झारखंड के जितने भी छात्र पेपर लीक घटना से या फिर परीक्षा घोटालों से लेकर के परेशान थे, किसी न किसी रूप में प्रताड़ित थे दोस्तों, तो आप सभी के लिए एक बहुत ही खुशखबरी वाला खबर लेकर के आए हैं। जैसे कि वीडियो का थंबनेल में आप लोग देख के पता चल गया होगा दोस्तों। तो पूरी वीडियो में हम इसी के अकॉर्डिंग पूरी बातें करेंगे कि आखिर परीक्षा घोटालों पर जो है छात्रों का एक बड़ा सम्मेलन जो है होने जा रहा है। साथ में पूरे देश भर के जो पेपर लीक हो रही है दोस्तों, अलग-अलग राज्यों में, और ये झारखंड में पेपर लीक की घटना तो अपनी चरम सीमा को पार कर चुकी है। क्योंकि आप ने देखा होगा दोस्तों कि जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक की जो खुशबू थी, वह किन-किन राज्यों में, यहाँ तक कि विदेशों में उसकी खुशबू जो है कैसे फैली हुई थी। तो आप लोगों से किसी से छिपा हुआ नहीं है, और क्या कुछ जेएसएससी सीजीएल में हुआ, इसको लेकर के भी हम लोग बातें करेंगे। और आगे जेएसएससी सीजीएल को लेकर के क्या होने की संभावना है, क्योंकि कुणाल सर भी लाइव आए थे, मस्ताना सर भी जो है लाइव आके सभी छात्रों का मनोबल जो है बढ़ा रहे हैं। और कई ऐसे सर हैं जो कि छात्रों के साथ खड़े हैं। तो इन सभी बातों को लेकर के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक बातें करेंगे दोस्तों। तो आप से एक अनुरोध होगा कि वीडियो को जो है अपने दोस्तों मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए, यानी कि शेयर कर दीजिए। और अगर आप नए मित्र हैं इस चैनल में, तो ज़रूर से आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और आपको बता दें, वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, क्या कुछ जानकारी है जो कि परीक्षाओं घोटालों पर जो है छात्रों का कहाँ पे ये बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, पूरे देश में किस तरह से जो है पेपर लीक के खिलाफ जो है अभियान चलाए जाएंगे, इन सभी बातों को लेकर के एक खबर जो है सामने निकल कर आई है अखबार में। और इसी खबर के माध्यम से जो है आपको ये जानकारी बताई जा रही है। बाद में ये जानकारी बताने के बाद हम लोग पूरी जो बातें करेंगे दोस्तों इस वीडियो में, वह जेएसएससी सीजीएल पे जो है पूरी बातें करेंगे। पहले जो मुख्य पॉइंट अपडेट्स है, हम लोग इसको देख लेते हैं। जैसे कि परीक्षा घोटालों पर जो है छात्रों की सम्मेलन का जो है तैयारी चल रहा है पूरे भारत में। और पेपर लीक के खिलाफ जो है कांग्रेस देश भर में चलाएगी अभियान। तो कांग्रेस को जो है हम पर्सनली सभी छात्रों की ओर से एक बात कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जो है कहना चाहते हैं। अगर किन्हीं के पास ये वीडियो अगर पहुंच रहा है कांग्रेस के किसी भी नेता के पास, तो उन सभी नेताओं के जो है हम एक दुख दर्द और पीड़ा को अनुरोध करते हुए कहना चाहेंगे कि अभी पूरे देश में जो पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, ये जो है आपके नजरों में दिख रहा है। लेकिन कि झारखंड के जब छात्र रोडों पर आंदोलन कर रहे थे हजारों की संख्या में, यहाँ तक कि परीक्षा को लेने के लिए लेकर के पेपर लीक की घटना को लेकर के सही न्याय को लेकर के छात्र काफी झारखंड में संघर्षरत थे। और झारखंड में छात्र जो है दोस्तों किस तरह से स्ट्रगल कर रहे थे, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और सबसे प्लस पॉइंट, सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में कांग्रेस की और जेएमएम की गठबंधन में सरकार है दोस्तों। और कांग्रेस जो है यहाँ पे जब पूरे भारत की बात आती है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि पूरे भारत में जो है देश भर में चलाएगी पेपर लीक के खिलाफ अभियान। तो यहाँ पे जब झारखंड में पेपर लीक की घटना हो रही थी, इतने सबूत दिए जाने के बाद भी कांग्रेस के नेताओं को क्यों नहीं दिखा, कांग्रेस के नेताओं ने इसकी आवाज क्यों नहीं उठाई, ये जो है जरूर से सवाल जो है कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहिए उन सभी छात्रों को जो झारखंड के किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये कांग्रेस के तरफ से जो है दोस्तों ये खबर आपको दिया गया है कि पूरे भारत में जो है
पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का जो है परीक्षा घोटालों से जुड़ी मामलों को लेकर के एक सम्मेलन जो है तैयारी में जुटी हुई है कांग्रेस पार्टी। और ये खबर जो है आपकी दिल्ली से जो है निकल कर आई है, जो कि भास्कर अखबार में जो है दोस्तों ये खबर आपकी सामने आई है, जो कि पेपर लीक, बेरोजगारी और परीक्षा में धांधली के खिलाफ जो है कांग्रेस पार्टी ने देश व्यापी अभियान जो है शुरुआत की है। जब ये अभियान आपके झारखंड में आएगा दोस्तों, और जब नेताओं के द्वारा यहाँ पे भी छात्रों को सम्मेलन का कार्यक्रम जब रखा जाएगा, तो आप इन नेताओं से, जो भी इस सम्मेलन को लीड करेंगे, उस मुखिया से आप जरूर से सवाल करिएगा कि झारखंड में नगर पालिका, जेएसएससी, सीजीएल, लैब असिस्टेंट, पीजीटी, टीजीटी, इन सारी वैकेंसियों को जो है किस तरह से पेपर लीक की जो है बलि चढ़ाई गई। और साथ में जो उत्पाद सिपाही का एग्जाम, जो कि कई छात्रों ने शहादत दिए उस एग्जाम में, दौड़ में दोस्तों, और इसके बाद वह एग्जाम हुई 1 साल 1.5 साल के बाद, और 1-1.5 साल के बाद एग्जाम होने के बाद भी जो है उसमें पेपर लीक की घटना जैसी खबर आई, लेकिन कि पता नहीं इसमें लिपापोती हो गया या फिर मामला कहाँ दब गया, ये समझ से जो है परे है दोस्तों। ठीक है, तो इन सारे सवालों को आप जरूर से जो है उन छात्र सम्मेलन बुलाए जाने के बाद जो है आप इन प्रश्नों को रखेंगे, जो भी छात्र सम्मेलन में भाग लेंगे, क्योंकि इस अभियान के पहले चरण में जो है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी छात्र सम्मेलनों की श्रृंखला शुरू करेंगे। तो जब राहुल गांधी ही इस छात्र सम्मेलन को शुरुआत करेंगे, तो आप राहुल गांधी से ही जो है इन प्रश्नों को, इन सवालों को जो है करेंगे। इसकी शुरुआत जो है दोस्तों 17 जून से की जाएगी, जो कि प्रमुख कोचिंग केंद्र राजस्थान के कोटा से शुरू होगी। यानी कि ये जो आपका सम्मेलन है दोस्तों, ये कोटा से आपका शुरू होगा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के मुताबिक अभियान का मकसद पेपर लीक और परीक्षा घोटालों से प्रभावित युवाओं की आवाज उठाना है। यानी कि ये जो है बोल रहा है कि पेपर लीक और जो परीक्षा घोटाले से प्रभावित जो छात्र छात्राएं हो रहे हैं, उनके खिलाफ जो है यहाँ पे उनके हक में आवाज उठाई जाएगी। तो यही आवाज झारखंड में क्यों नहीं दिखा ये वेणुगोपाल को। वेणुगोपाल से भी ये प्रश्न जो है रहेगा दोस्तों, और झारखंड के जितने छात्र हैं आप लोग भी उनसे जरूर से प्रश्न कीजिएगा कि झारखंड में जब पेपर लीक की घटनाएं हो रही थी और काफी छात्र जो है सड़कों पर आंदोलनरत थे, तो उस समय जो है कांग्रेस के नेताओं कहाँ सोया हुआ था और छात्रों के साथ क्यों नहीं था, और अभी अचानक से हमदर्दी जताने के लिए क्यों जो है आया है। तो ये सारी चीजें जो है दोस्तों एक पॉलिटिक्स का तहत जो है चलती रहती है। ठीक है, लेकिन कि पॉलिटिक्स अगर कर भी रही है कोई भी पार्टी, तो आपके हक की लड़ाई के लिए ये आवाज उठाई है, तो ये आवाज उठाना लाजमी है दोस्तों, सही है। अगर कोई पार्टी ही आवाज उठा रही है तो ये भी बात जो है सही है, लेकिन कि उन पार्टी से भी सवाल आपको जो है पूछना चाहिए कि ये पार्टी भी जो है एक आंख बंद करके क्यों एक आंख से जो है आगे की नजरें से जो है देखती है, दोनों आंखों से क्यों नहीं समान दृष्टि से जो है सभी को देखती है। क्योंकि कांग्रेस का और जेएमएम का गठबंधन में झारखंड में सरकार है, तो झारखंड के छात्रों का सबसे बड़ा सवाल जो है कांग्रेस पार्टी से बनता है दोस्तों। और इस अभियान में जो है NSUI यूथ कांग्रेस, PCC, DCC स्थानीय इकाई बड़े स्तर पर जो है संपर्क करेगी, और भौतिक डिजिटल नियंत्रण, कैंपस संपर्क, कोचिंग सेंटर, यूनिवर्सिटी, स्कूल, युवा केंद्रों में बातचीत, स्पेशल मीडिया अभियान, लाइव स्क्रीनिंग, छात्रों से सीधा संवाद किया जाएगा। यानी कि छात्रों के साथ आपसे संवाद किया जाएगा दोस्तों। जब आपसे संवाद किया जाएगा और झारखंड में जब ये सम्मेलन को बुलाया जाएगा, तो आप जरूर से उनसे जो है कांग्रेस के नेताओं से जरूर से सवाल कीजिएगा कि आपने जो अभी तक झारखंड में लगभग
7 वर्षों की जो शासन आपने चलाई है, इन 7 वर्षों में कितने तरह के जो है आपने गठरी बांधी है, इसकी जो है भी आप जरूर से पोल खोलिए। और जो 7 वर्षों में कितनी बार जो है झारखंड के छात्र सड़कों पर आपको दिखे, ये भी जो है जरूर से बयां कीजिए। और ये जो कार्यक्रम है दोस्तों, 17 जून को आपका कोटा राजस्थान में जो है ये छात्रों का सम्मेलन होना है, वहां भी जाकर के जो है आप भाग ले सकते हैं। 10 जुलाई जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में ये सम्मेलन होगा। इसके बाद जो है जुलाई में 11 जुलाई को जो है आपका पटना बिहार में होगा। और पटना में कई सारे झारखंड के छात्र जो है रहते हैं और तैयारी करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की। जब पटना में ये जो है पेपर लीक के खिलाफ कांग्रेस जब सम्मेलन करेगी, तो आप भी जो है जितने भी झारखंड के छात्र होंगे, आप जरूर से पटना बिहार में जो है सम्मेलन में भाग लीजिए वहीं से। और भाग लेने के बाद आप दूसरे स्टेट के नेताओं से भी सवाल कीजिए कि आपका जो कांग्रेस के नेता झारखंड में है, उन्होंने झारखंड में पेपर लीक की आवाज क्यों नहीं उठाई। इसकी जो है आपको बातें दूसरे राज्य में जब तक नहीं रखेंगे दोस्तों, तब तक आपके राज्य के नेताओं को जो है शर्म नहीं आएगी। अगर इन नेताओं को अगर शर्म होती, तो जरूर से ये लोग भी जो है सत्य सत्य के साथ होते और अन्याय के खिलाफ जो है जरूर से अपनी आवाज को बुलंद करते। इसके बाद 14 जुलाई को जो है आपका दिल्ली में होना है। और इसी तरह से जगह जगह पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो है ये अभियान आपका चलाया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों आपका जेएसएससी सीजीएल को लेकर के। जेएसएससी सीजीएल जो आपका पेपर लीक मामला है, और ये मामले में काफी दिनों के बाद जो है बहुत कुछ अभी देखने को मिल रहा है छात्रों को। और छात्र जो है काफी यहाँ पे परेशान भी दिख रहे हैं कि आखिर इसमें क्या कुछ अब होने वाला है। कई छात्र ऐसे हैं जो कि अब तो पूरी मान चुके हैं और विश्वास भी हो चुका है कि इस पर जेएसएससी सीजीएल में अब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें ज्वाइनिंग हो चुका है। और छात्रों का एक मन ये भी नहीं मानने को तैयार है कि जेएसएससी सीजीएल में ज्वाइनिंग हो जाने के बाद भी कहीं उसके पक्ष में कुछ निर्णय, कहीं 1% भी 100% ना चांस बन जाए। इन सभी बातों को लेकर के आपने देखा होगा कि मस्ताना सर काफी संघर्षरत रहने के बाद जेल में समय बिताने के बाद छात्रों के बीच लाइव आए, और लाइव आकर के छात्रों का जो है मनोबल को उन्होंने बढ़ाया। और छात्रों में जो एक हताशा और निराशा थी, उन हताशा और निराशा को उन्होंने जो है ढाढ़स बनाया। और यहाँ तक कि मस्ताना सर ने किसी का जो है सहयोग लिए बिना अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए खुद वह आगे आए। और यहाँ के छात्रों का भी फर्ज बनता है कि आपके लिए कोई अपनी नौकरी को दाव में लगा करके अगर सामने आकर के अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है, तो आपको भी जो है अन्याय के खिलाफ उनकी हाँ में हाँ साथ देनी चाहिए। और अन्याय के खिलाफ, असत्य के खिलाफ आपको भी जो है लड़ाई लड़नी चाहिए दोस्तों। साथ में अब बात रही कि जेएसएससी सीजीएल में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ चीजें हुई या नहीं हुई। जो बीत गई सो उसे जो है आप लोगों को भूलने में ही भलाई है। बहुत सारे ऐसे हैं कि आप जो है यहाँ पे लगे हुए हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। जब यहाँ पे आपको मस्ताना सर के द्वारा ये बताया गया लाइव में कि आपके खिलाफ पेपर लीक के खिलाफ पूरी तंत्र, पूरी सिस्टम काम कर रही थी, तो आप कैसे आपकी जीत होती, कैसे आपकी विजय होती। लेकिन कि फिर भी सत्य जो है कभी भी दबता नहीं है, मरता नहीं है, ना ही पच के खत्म होता है। ये जो है गोबर नहीं है दोस्तों कि सड़ के जो है ये खत्म हो जाएगा। सत्य जो है जितना दबाएगा, जितना कुचला जाएगा, जितना उसे छिपाया जाएगा, उतनी प्रखरता के साथ जो है वह निखर के सामने आएगी। बस आपको जो है सही समय का इंतजार करना होगा और उस चीजों को बार बार जो है खुरेदते रहना होगा और उसे सामने लाने का प्रयास करना होगा। तो सभी छात्र अभी भी अगर चाहते हैं कि जेएसएससी सीजीएल में आप लोगों के खिलाफ अगर न्याय हो, तो सभी को पहले तो एक
जुट होकर के सभी को एक प्लेटफॉर्म में आने की आवश्यकता होगी। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने से कुछ भी जो है आपको हासिल नहीं होगा। ठीक है, जहां तक रही कि कुणाल सर भी लाइव आए और उन्होंने भी यहाँ तक कि फंडिंग का हिसाब को लेकर के काफी चीजें चल रही थी। यहाँ तक कि कुणाल सर के खिलाफ जो है कई सारे लोगों के द्वारा यह भ्रांतियां भी फैलाई गई कि वह जो है बिक गए थे। चूंकि यही जो है पूरे सोशल मीडिया पर जब सुप्रीम कोर्ट में केस जो है खारिज हुआ था, उस समय जो है ये मैनेज और भागने का जो है आरोप लगा था। और इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने अपनी सफाई जो है पेश की है। और यकीन है कि जो आपने फंडिंग किया था उस फंडिंग का कहीं भी दुरुपयोग नहीं हुआ होगा दोस्तों। क्योंकि आपको पहले ही बताएं कि अगर कोई अपनी परिवार को छोड़ करके अन्याय के खिलाफ अपना बिना स्वार्थ देखे आपके अन्याय के खिलाफ जो है उन्होंने आवाज उठाता है और आपके हक की लड़ाई को लड़ता है, तो ये छोटी मोटी कम बड़ी बात नहीं होती है दोस्तों। इसलिए जो है आप सभी छात्रों से, पूरे झारखंड के छात्रों से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप लोग प्रत्येक जिला में जो एक एक कमेटी बनाइए और जितने भी छात्र के साथ जो है जितने भी जिला में शिक्षक हैं और छात्र दोनों का एक एक संगठन बनाइए, एक एक यूनिट बनाइए। और दोनों के यूनिट जब बन जाएगी 24 जिला में दोस्तों, तो यकीन मानिए कि ये पेपर लीक की घटना जो सरकार आपके जो सत्य बात है, जो पेपर लीक हुई है, जो कि पूरे सिस्टम मिलके इसे जो है गलत साबित किया है, तो इसे सही साबित करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा दोस्तों। क्योंकि आप सभी पढ़े लिखे हैं और आप सभी को ही जानते हैं कि एकता में जो है बल होता है। और एकता यही एकता को तोड़ने के लिए ये पूरा सिस्टम आपको लगा हुआ था दोस्तों। और अभी भी क्योंकि सिस्टम भी जानता है कि ये सभी छात्र जो है मिलके कभी एकजुट हो ही नहीं सकता। जिस दिन से सभी छात्र मिलके एकजुट हो गए एकता में, क्योंकि ये कथन जो है दोस्तों बहुत ही पुराना कथन है और ये सत्य है कि एकता में बल होता है। तो पहले आप लोग एकजुट होने का एक योजना बनाइए और एकजुट होइए। ठीक है, और अपनी लड़ाई, अपनी हक की लड़ाई खुद स्वयं लड़िए। बहुत ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि आर्थिक रूप से काफी परेशान होंगे, तो आपको जो है आर्थिक रूप से सहयोग करने के लिए यहाँ पे नहीं बोला जाएगा। आप शारीरिक रूप से जरूर से अपनी सहयोग करें। जो आर्थिक रूप से सक्षम है वह आर्थिक रूप से सहयोग करें, लेकिन कि संगठन बना करके अपने जिला, अपने गांव, अपने आसपास में जरूर से अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के सीखिए दोस्तों। क्योंकि आप अगर पढ़े लिखे हैं तो पढ़ लिख करके सिर्फ नौकरी हासिल करना ही बड़ी बात नहीं होता है। आप में जो है ज्ञान कितनी है, आप में समझ कितनी है, आप समाज के प्रति क्या भावना रखते हैं, अन्याय के खिलाफ क्या सोचते हैं, समझते हैं, ये सारी चीजों के विकास आपके दिमाग में जो होता है उसी को जो है शिक्षा बोला जाता है दोस्तों। जो आपका ब्रेन अगर विकसित हो जाए, आपका दिमाग अगर विकसित हो जाए, उसी को शिक्षा बोला जाता है। ना कि शिक्षा केवल डिग्रियों को, प्रमाण पत्र को बोला जाता है और ना ही नौकरियों को लेने के लिए बोला जाता है दोस्तों। वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो रहा है, तो चलिए दोस्तों हम वीडियो अब लंबा नहीं करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या फिर आपका कोई भी मंतव्य हो तो जरूर से आप अपनी कमेंट बॉक्स में मंतव्य को रखेंगे दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नए मित्र हैं तो जरूर से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।